अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बस जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड करें वहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन या शोर मौजूद ना हो। आज की जो पहली स्टोरी है या आज की जो भी स्टोरीज़ हैं वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसकी स्टोरीज़ हैं और ये स्टोरीज़ हमें वहाँ की एक पुरानी स्टूडेंट ने उन्होंने शेयर की हैं। और ये जितने भी वाक़यात हैं जो उन्होंने सुने थे या जो उनके अपने साथ एक्सपीरियंस हुए थे वो उन्होंने शेयर किए हैं। ये बताती हैं कि 2009-2010 में मैं उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और वहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी। मेरी जो क्लासेस थी वो इवनिंग में हुआ करती थी। अक्सर ऐसा होता कि हमारी जो क्लासेस होती थी उन क्लासेस के दरमियान थोड़ा सा गैप हुआ करता था, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का। और जब हमें टाइम मिला करता था तो हम 4-5 दोस्त थे और हम सारे के सारे फीमेल्स थे। अक्सर अपने क्लासरूम के अंदर हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर मूवीज़ लगा लेते, ड्रामे लगा लेते, गाने लगा लेते और कभी कभी हॉरर स्टोरी सुनते या हॉरर मूवीज़ देखते। अब ये जो हमारा तरीक़ेकार था ये सबको पता था कि जब भी इन लोगों को टाइम मिलता है तो ये चुपचाप पीछे बैठ के क्लासरूम को बंद करके मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि अक्सर जो हमारे सीनियर थे या दीगर लोग थे वो मना किया करते थे कि अखलाकी तौर पे भी ये तरीका ठीक नहीं है और इसके अलावा वैसे भी हॉरर मूवीज़ का देखना या इस तरह के कंटेंट का सुनना ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहां ऑलरेडी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं बेहतर नहीं है। अब जब भी हमारे सीनियर हमें समझाते या समझाने की कोशिश करते तो हम इसको इग्नोर कर देते। ये बताती हैं कि इसी तरह टाइम गुजर रहा था और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी जो क्लासेस थी वो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि मगरिब हो चुकी थी। और मेरा जो भाई था उसको मुझे लेने के लिए आना था, लेकिन उसने मुझे बता दिया था कि मैं रात को 9:30-10 बजे तक पहुंचूंगा। अब ये जो टाइम था इस टाइम में मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, मेरी एक दोस्त मौजूद थी, कि हम लोग क्लासरूम में बैठ जाते हैं, फ़ैन ऑन कर लेते हैं या फिर एसी ऑन कर लेते हैं और चुपचाप मूवी देखना शुरू कर देते हैं। इत्तेफाक से मेरी जो वो क्लास थी वो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थी और उसके लेफ़्ट साइड पे नीचे का हिस्सा था यानी गैलरी थी और वहाँ पे कोई छज्जा मौजूद नहीं था। ये बताती हैं कि मूवी लगाई, हमने मूवी देखना शुरू की और हम लोग साथ साथ पार्टी भी कर रहे थे कि एकदम से ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जो लेफ़्ट साइड पे जो हिस्सा है यानी जहाँ पे विंडो लगी हुई है उस विंडो पे कोई नॉक कर रहा है। अब विंडो पे किसी के होने का या नॉक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि विंडो के साथ कोई छज्जा मौजूद नहीं था। डायरेक्ट तकरीबन 10 से 12 फीट के फासले पे नीचे का हिस्सा या फर्श मौजूद था या ज़मीन मौजूद थी। खैर, शुरू में हम लोगों को लगा कि शायद ये हमारा वहम है। हम दोनों ने दोबारा से मूवी देखना शुरू कर दी और जैसे जैसे हम मूवी देख रहे थे वैसे वैसे एकदम से मेरी नज़र उसी विंडो पे पड़ी। अब वो जो विंडो थी उस विंडो के आगे की तरफ पर्दा मौजूद था, फिर विंडो थी और फिर बाहर का हिस्सा था। तो जैसे ही मैंने उस विंडो की तरफ देखा या उस पर्दे की तरफ देखा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि पर्दा ज़रा सा हटा है और पर्दा हटने के साथ साथ 2 लाल आंखें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा या मुझे ऐसा महसूस हुआ तो फ़ौरन से मैंने अपनी फ्रेंड को कोहनी मारी, यानी कि उसको जगाने की या उसको वहाँ दिखाने की कोशिश की कि जहाँ पे मैं देख रही हूँ क्या तुम भी दिख रही हो। जब मैंने उसको कोहनी मारी तो उसने मुझे देखा और मैं जहाँ पे देख रही थी उसने वहाँ पे देखना शुरू किया। ये बताती हैं कि जैसे ही उसने भी वहाँ पे देखा और जब मैं उधर देख रही थी तो देखते ही देखते वो जो आंखें थीं वो अब बाकायदा एक चेहरे में कन्वर्ट हो चुकी थी और अब बाकायदा लग रहा था कि कोई औरत या कोई लड़की खड़ी भी है जो खिड़की के बाहर की तरफ है। उसकी आंखें लाल अंगारों, लाल शोलों की तरह चमक रही हैं और ये जो औरत है, ये जो लड़की है, ये खिड़की से अंदर की तरफ झांक रही है और इसका जो चेहरा है वो एक्स्ट्रा वाइट है। ये बताती है कि कुछ देर तक तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम एक दूसरे को देखते रहे, खिड़की की तरफ देखते रहे
मुसलसल वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी या वो जो भी मखलूक थी वो हमें देख रही थी। ना सिर्फ देख रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था वो हमें इशारा कर रही है, जैसे कि शायद वो हमें अपने पास बुलाना चाहती हो या हमें बताना चाहती हो कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये बताती है कि जब मेरी दोस्त ने भी उस लड़की को या उस औरत को देखा और मैंने भी देखा तो हम जल्दी से उठे। हमने अपना मोबाइल लैपटॉप जो भी था उसको उठाया और जितना तेज़ हो सकता था हम गेट की तरफ भागे और गेट से बाहर निकल के कॉरिडोर की तरफ आ गए। जैसे ही हम लोग कॉरिडोर की तरफ आए तो सामने से हमारे एक टीचर थे, वो आ रहे थे और उन्होंने जब हमें इस हालत में देखा, इस परेशानी में देखा, तो वो पूछने लगे कि सब खैरियत तो है, आप लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं। खैर, क्योंकि हम लोग कुछ देर तक सेंसेस में नहीं थे तो हमने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना जवाब दिया और उनको कहा कि सर अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बस वैसे ही हम लोग जल्दी से भाग के आ गए। ये सुनने के बाद वो जो टीचर थे वो चले गए और जो बात थी वो आई गई हो गई। ये बताती है कि उसके बाद वहाँ पे क्लास भी हुई, हमने क्लास भी ली, लेकिन जब हम दोनों अपने अपने घरों को पहुँचे तो पूरी रात हम दोनों को वो ख्याल आता रहा कि आखिर वो लड़की कौन थी, वो औरत कौन थी जिसका एक्स्ट्रा वाइट चेहरा था या जिसकी जो आंखें थीं लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। खैर, खौफ के आलम में जैसे तैसे हमें नींद आई और जब अगले दिन हमारी मुलाकात हुई तो हमने यही डिसाइड किया कि इस हिस्से में या इस क्लासरूम में हम लोग मज़ीद कोई मूवीज़ वगैरह नहीं देखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस तरह का कोई कंटेंट हम ना देखें। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और कुछ मज़ीद टाइम के बाद हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन था। तो उस सिलसिले में जो भी प्यून्स वगैरह मौजूद थे वो सारे इंतज़ामात देख रहे थे, सजाने की तैयारी कर रहे थे और जो भी काम उनको दिया गया था वो सारे के सारे उस काम में लगे हुए थे। यूजुअली प्यून वगैरह भी 9-10 बजे तक अपने अपने घरों को चले आते हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि एक प्रोग्राम था तो जितने भी प्यून्स थे वो रुके हुए थे और ख़ास तौर पे इन प्यून्स के अंदर एक प्यून था अल्लाह दीनू। ये प्यून बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, फिर इसकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। तो जब ये प्रोग्राम चल रहा था या ये फंक्शन चल रहा था तो ये जो प्यून था ये हमारी क्लास में जहाँ पे हम पढ़ा करते थे उसी फर्स्ट फ्लोर पे जाके लेट गया। अब आम तौर पे प्यून्स या इस तरह का जो स्टाफ होता है वो यही कोशिश करता था कि जब भी इनको टाइम मिले तो किसी ऐसी क्लास में जाके लेट जाएं जहाँ पे एसी मौजूद हो। अब हमारी जो क्लास थी वो ऐसी ही क्लास थी कि वहाँ पे एयर कंडीशन भी मौजूद था। तो हमारा जो प्यून था वहाँ गया, वहाँ जाके उसने एसी ऑन किया और थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगा। ये बताती है कि उसको लेटे हुए 10 से 15 मिनट ही हुए थे या हार्डली उसकी आंख लगी ही थी कि एकदम से उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आके उसको हिलाया है या उसको उठाने की कोशिश की है। अब इसने आगे पीछे देखा, कोई भी मौजूद नहीं था, लिहाजा इसने दोबारा से आंखें बंद की और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। ये बताती है कि अभी इसकी आंख दोबारा से लगी ही थी कि एकदम से इसको महसूस हुआ कि इसके सराहने पे या इसके करीब कोई आके खड़ा हो गया है और इसको दोबारा से हिलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसको ऐसा लगा कि कोई इसको हिला रहा है या हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी दोबारा से आंख खुली और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने वही औरत या वही लड़की खड़ी है जो हमें नज़र आई थी। उसका यही कहना था कि एक औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी, उसका जो चेहरा था वो एक्स्ट्रा वाइट था, यानी बहुत ज़्यादा वाइट था और उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों की तरह या अंगारों की तरह चमक रही थीं। खैर, जैसे ही इस पियून ने उस औरत को देखा तो एकदम से वो हक्का बक्का रह गया, वो डर गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। कि इसी दौरानिए में वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी उसने पियून को इशारा करके कहा जैसे कि इस कमरे से फ़ौरन बाहर निकल जाओ। ये बताती हैं कि जैसे तैसे हाँफता काँपता वो इस क्लासरूम से बाहर निकला और क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद बाकी जो पियून्स वगैरह मौजूद थे वहाँ पे गया और वहाँ जाके उसने सारा का सारा वाक़या सब लोगों को बताया। अब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो इसका मजाक उड़ाने लगे या इसको कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो और कभी भी हमने इस तरह की कोई चीज़ इस यूनिवर्सिटी में या इस क्लासरूम में महसूस नहीं की है। ये बताती हैं कि उसके बाद जो और दीगर प्यून्स थे या दीगर जो स्टाफ था वो इसी प्यून के हमरा हमारी क्लासरूम में आया और पूरी की पूरी क्लास को इन्होंने चेक किया तो वहाँ पे ना कोई लड़की मौजूद थी, ना किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। हाँ, एक अजीब सी खुशबू थी जो पूरे कमरे में फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत तेज़ इत्र लगाया हुआ है या परफ्यूम लगाया हुआ है।
ये बताती है कि इसी तरह मज़ीद कुछ टाइम गुजरा और जब हमारा सेमेस्टर एंड हुआ, तो जब भी सेमेस्टर एंड होता था तो हम जितनी भी क्लास फेलोज़ थे या जितनी भी लड़कियां और लड़के थे, तो अक्सर हम लोग प्रोग्राम बनाते थे कि इस डेट को या इस दिन सारे के सारे डिपार्टमेंट में आ जाएं, बैठेंगे, बातें करेंगे, साथ खाना खाएंगे, जो नॉर्मली हुआ करता है। तो इसी तरह जब हमारा सेमेस्टर ब्रेक था, सर्दियां चल रही थी और शदीद सर्दी हो रही थी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हफ्ते वाले दिन रात को 9 बजे सारे के सारे लोग यूनिवर्सिटी में मिलेंगे और गेट टुगेदर करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ी देर एंजॉय करेंगे और उसके बाद वापस अपने अपने घरों में चले जाएंगे। इसी तरह एक एक करके जितने भी हमारे क्लास फेलोज थे या जितने भी कोलीग्स थे, वो क्लास में या यूनिवर्सिटी के बाहर जमा होना शुरू हुए। ये बताती हैं कि हम लोग बारी बारी आ रहे थे और तकरीबन 7-8 लोग आ चुके थे। बाकी लोगों का वेट किया जा रहा था कि इसी दौरानिए में हमारे साथ जो एक लड़का मौजूद था, उसने कहा कि तुम लोग बाकी लोगों का वेट करो, तब तक मैं कुछ खाने वगैरह के लिए अरेंज करता हूँ और क्लास में रख के आ जाता हूँ, ताकि जब सारे के सारे लोग आ जाएं तो हम लोग क्लास में जाके खाना वगैरह एक साथ खा लें। ये कहने के बाद वो जो लड़का था वो अपने एक दोस्त को लेके चला गया और तकरीबन आधे पौन घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में खाना या मतलब जो भी खाने की चीज़ें थी वो मौजूद थी। और एज़ पर प्लान उसने यही कहा और यही किया कि वो हमारी जो क्लास थी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थी, वहाँ जाके उसने खाना, प्लेटें वगैरह सब कुछ रख दिया। इस दौरानिए में हमारे जितने भी और दोस्त थे या जितने भी क्लास फेलोज थे वो सारे के सारे आ चुके थे। 10-15 मिनट तक हम लोग नीचे बैठे रहे, बातें करते रहे और जब हमें एहसास होने लगा कि सर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब ऊपर चलते हैं, क्लास में जाके बैठते हैं, वहीं पे खाना वगैरह खाएंगे। अगर हमने मज़ीद देर की तो खाना भी ठंडा हो जाएगा। खैर एक एक करके हम लोग ऊपर जाना शुरू हुए और जब हम लोग ऊपर पहुँचे, ऊपर जाके हमने देखा कि जो भी खाने की थैलियाँ हैं या जो भी बिरयानी वगैरह है, उसकी सारी की सारी थैलियाँ फटी हुई हैं और उनमें से बहुत सारे चावल नीचे गिरे हुए हैं, बहुत सारे चावल और गोश्त गायब हैं। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये जो थैलियाँ थी खाने की, इन पे हमला किया है। ना सिर्फ हमला किया है बल्कि इनको खाया भी है और उसको ज़ाया भी किया है। अब ये जो क्लास थी ये चारों तरफ से मुकम्मल तौर पे बंद थी। किसी भी तरह ना किसी बिल्ली के आने का सवाल पैदा होता था, ना किसी के जाने का सवाल पैदा होता था। और जब वो लड़का अपने दोस्त के साथ यहाँ पे खाना रख के गया था तो उसको अच्छी तरह याद है कि उसने इस रूम को प्रॉपर्ली लॉक किया था या बाहर से कुंडी लगाई थी। ये बताती हैं कि देखने के बाद सारे के सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगे कि तुम यकीनन गेट खोल के चले गए होगे और ये जो कुछ हाल हुआ है या खाना ज़ाया हुआ है या ख़राब हुआ है या गायब हुआ है, ये यकीनन किसी बिल्ली वगैरह ने ऐसा किया होगा। हालांकि वो जो लड़का था वो बज़िद था, वो कह रहा था कि भाई मैंने प्रॉपर्ली इसको यहाँ पे रखा था और इसके ऊपर एक चीज़ भी रखी थी ताकि कोई इसको हिला ना सके। उसके बाद मैंने बाहर से कुंडी लगाई थी और इंश्योर किया था कि रूम की जितनी भी विंडोज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी बंद हैं। अब कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबके ख्याल में जो कुछ हुआ था, ये जो भी हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी इसकी थी। खैर बात को ख़त्म करना था, बात ख़त्म की गई और यही डिसाइड किया गया कि कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ और उसके बाद बाहर की तरफ चलेंगे और बाहर जाके खाना खा लेंगे। ऐसा ही हुआ कि कुछ देर हम लोग साथ रहे, बातें वगैरह की और उसके बाद बारी बारी सब बाहर चले गए और वहाँ जाके हमने फिर खाना वगैरह खाया और उसके बाद वहाँ से सब अपने अपने घर चले गए। इसी तरह जो बीच का पीरियड था यानी 1-1.5 महीना था, बड़ा स्मूथ गुजरा। और उसके बाद जब हमारा नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था या उससे शुरू होने से 1-2 दिन पहले हमारी क्लास के 2 लड़कों ने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। जो भी उनका काम था या जो भी उनके मामलात थे उस पर उनको बात करनी थी। लिहाजा एज़ पर प्लान ये लोग रात को 9, साढ़े 9 बजे दोनों यूनिवर्सिटी पहुँचे। अब आम तौर पे जब छुट्टियां चल रही होती हैं या सेमेस्टर ब्रेक होता है तो जो ऑफिस का स्टाफ होता है, इवन के टीचर्स भी जो होते हैं, वो कभी कभी चक्कर लगाते हैं और आम तौर पे नहीं हुआ करते। खैर ये दोनों लड़के जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ बैठ के कैंटीन के सामने बातें कर रहे थे, तो इन लोगों ने देखा कि जो हमारे डिपार्टमेंट की डीन है वो वहाँ से गुजर रही हैं या वहाँ से जा रही हैं। अब जब इन लोगों ने डीन को देखा तो इनको लगा कि शायद किसी काम से आई भी होंगी, वरना यूजुअली इतनी रात तक वो नहीं हुआ करती, या ख़ास तौर पे जो सेमेस्टर ब्रेक होता है इसमें वो कोशिश करती हैं कि ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने घर में स्पेंड करें। खैर जब इन लोगों ने डीन को देखा तो कुछ देर बात करने के बाद इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि डीन अभी अंदर की तरफ गई हैं
जब हम जा रहे होंगे तो इनसे सलाम दुआ भी कर लेंगे, और कुछ डिस्कशन है जो हमें डीन से करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इनसे डिस्कशन कर लेंगे। ये बताती हैं कि तकरीबन आधे से पौन घंटे तक वो लड़के वहीं पे बैठे रहे, बातें करते रहे। अब किसी को भी अगर डिपार्टमेंट के अंदर आना होता था या जाना होता था तो उसी कॉरिडोर से या उसी रास्ते से गुजरना होता था, और वहाँ से गुजरते हुए यही कैंटीन नज़र आता था जहाँ पे ये लड़के बैठे हुए थे। ये बताती हैं कि तकरीबन आधे पौन घंटे बात करने के बाद इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब डीन से सलाम दुआ करते हैं, अपनी जो बात है उसको डिस्कस करते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। ये सोचने के बाद ये दोनों लड़के अंदर आए, और अंदर आके जब डीन के रूम की तरफ आए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि रूम बंद है। आगे पीछे स्टाफ को चेक किया तो इत्तेफाक से कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। कुछ देर तक ये लोग डीन के रूम के बाहर खड़े रहे और इनका अंदाज़ा यही था कि डीन आगे पीछे होंगी, अभी आ जाएंगी, और जब आएंगी तो इनसे मुलाकात करके सलाम दुआ करके हम अपने घर चले जाएंगे। ये बताती है कि तकरीबन 25 से 30 मिनट तक ये लोग वहाँ पे खड़े रहे। इस दौरानिए में जो ऑफिस का एक पियून था वो आया, और जब ऑफिस का पियून आया तो इन लोगों ने उससे पूछा कि हमें डीन से मिलना है और डीन से मुलाकात करनी है, वो कहाँ गई हैं। ये सुनने के बाद वो जो पियून था या जो भी ऑफिस स्टाफ था उसने कहा कि जनाब आज तो डीन आई नहीं है। तो ये लड़के कहने लगे कि नहीं, डीन तो अभी यहाँ से गुजरी थी और आधे पौन घंटे पहले हमने उनको देखा था, हम इसीलिए उनसे मिलने आए हैं, उनसे हमें बात करनी है। ये सुनने के बाद वो जो पियून था या जो भी ऑफिस स्टाफ था वो खुद भी थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसने शायद डीन को नहीं देखा है और वाकई में डीन यहाँ पे आई नहीं है, और ये उसके लिए भी मसले का बायस हो सकता है, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी है या उसका जो काम है वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है या यहाँ पे रहना है, और वो इस डिपार्टमेंट से बाहर निकला हुआ था। ये बताती हैं कि उसने भी और इन लड़कों ने भी बारी बारी करके तमाम क्लासेस में पूरे डिपार्टमेंट में डीन को तलाश करने की कोशिश की, और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जब इनको डीन नज़र नहीं आई तो अल्टीमेटली ये जो पियून था इसने डीन को फ़ोन किया। इसने डीन से पूछा, मैडम आप कहाँ पे मौजूद हैं, मुझे आपसे मुलाकात करनी थी। ये सुनने के बाद वो जो डिपार्टमेंट की डीन थी वो कहने लगी कि बेटा मैं तो घर पे मौजूद हूँ, तुम बताओ खैरियत तो है, ऐसा क्या काम है कि तुमने इतनी रात में कॉल की है। अब ये सुनने के बाद वो जो डीन था वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि आप शायद यूनिवर्सिटी आई हैं। वो कहने लगी कि नहीं, मैं तो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई। अब ये सुनने के बाद ये जो पियून था इसने उनकी तो कॉल काटी, और कॉल काटने के बाद ये जो लड़के थे जो इनके क्लास फेलोज थे उन पे गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा, यार जब टीचर आई नहीं थी या डीन आई नहीं थी तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला। ये लड़के कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले हमने डीन को यहाँ पे देखा था, वो यहाँ से गुजरी थी और अपने रूम की तरफ गई थी, जबकि पियून ये कह रहा था कि मेरी उनसे बात हुई है और वो कह रही है कि मैं नहीं आई हूँ। बहरहाल इनमें काफ़ी देर तक बहस होती रही। ऑफिस का जो स्टाफ था वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस चीज़ की, तुम्हारी इस बात की डीन से शिकायत करूँगा, जबकि जो इनके क्लास फेलोज थे उनका यही मानना था कि इन्होंने वाकई में डीन को आते हुए देखा है। अब ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये बताती हैं कि उसके बाद जब 2-4 दिन बाद क्लासेस शुरू हुई, रिज्यूम हुई, तो इनकी जो डीन थी उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया, और जब इन दोनों लड़कों को वहाँ पे बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने ऑफिस स्टाफ के साथ इस तरह क्यों बिहेव किया या इस तरह क्यों बोला कि मैं ऑफिस आई भी हूँ या मैं यूनिवर्सिटी में आई भी हूँ, जिस पे इन लड़कों ने कहा कि मैडम हमने आपको खुद यहाँ से जाते हुए देखा था तो हमें ऐसा लगा कि शायद आप आई भी हैं, जबकि ऑफिस बॉय का ख्याल यह था कि आप नहीं आई हैं। उस पर जो इनकी डीन थी वो कहने लगी कि नहीं, मैं उस दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, और ये जो तुम वाकया बता रहे हो या जो तुम बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें नज़र आई थी, तो तुम दोनों पहले बच्चे नहीं हो कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ टीचर्स को मुझे इधर आते आते देखा है, हालांकि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली मौजूद नहीं होते। ये सुनने के बाद जो हमारे क्लास के स्टूडेंट थे या दोनों लड़के थे वो भी शौक में चले गए। उनको भी यकीन हो चला कि इस डिपार्टमेंट में यकीनन इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते रहते हैं, और ये जो भी वाक़यात और मामलात पेश आते हैं ये सिर्फ ना डीन के इल्म में है बल्कि तमाम टीचर्स और तमाम स्टाफ के इल्म में है। ये बताती हैं कि उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी फिर भी मैं काफ़ी अर्से तक अपने डिपार्टमेंट वालों से राब्ते में थी, और मुझे बहुत सारे वाक़यात थे जो पता चलते रहते थे। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने इस यूनिवर्सिटी के मुतालिक शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।